इतना पैसा कमा लिया, गरीब तो नहीं हिल स्टेशन जा सकते। इसी तरह जिनके बुरे कर्म हैं वो तो नहीं हिल स्टेशन जाएंगे वैकुंठ या स्वर्ग में, वो तो आवागमन के चक्कर नरकों में ही पड़ेंगे। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए फॉर सम टाइम वो स्वर्ग और वैकुंठ का सुख लेके वापस आए। तो बोलो मुक्ति का है, मुक्ति हुई काहे की? मुक्ति आज दिन तक तरदेवा खुद नहीं ले सके तो दुनिया को क्या देते? स्वामी जी क्या करेंगे? सारे संसार को मुक्त करेंगे। मुक्त का मतलब क्या है कि फिर इनमें से कोई भी आवागमन के चक्कर में आएगा नहीं और तरदेवा को भी भव से पार करेंगे। ये है मुक्ति, इसको मुक्ति देते हैं, कहते हैं। तो जो भाई मुक्ति का लेने वाला है वो जब तक पार ब्रह्म जो एक परमात्मा विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ जी की वाणी को समझ नहीं लेगा और उनके चरणों से केवल तारतम ज्ञान से संबंध जोड़कर उनकी वाणी का मंथन करेगा, वो अखंड मुक्ति वो पाएगा। तो ये चीज मुक्ति मुक्ति जो दुनिया कहती थी उन्होंने आके प्रैक्टिकल करके दिया। धर्मों के विरोधों को मिटाया। औरंगजेब के टाइम में कई मुसलमानों ने स्वामी जी की वाणी को समझा और उनके चरणों में आ गए। हिंदू आ गए जिन्होंने ज्ञान को समझा, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को भी एक करके बताया। फिर सारे ग्रंथों को एक किया, ग्रंथों में जो लिखा था और उसके छुपे भेदों को कोई खोल नहीं सका, वो खोल करके सारे भेदों का एकीकरण किया, सारे ग्रंथों का एकीकरण किया, भेद खोल दिए। तभी तो सबने माना। हरिद्वार के प्रसंग में सब बड़े बड़े ज्ञानियों ने माना। औरंगजेब के मुसलमानों ने जो है माना कि हम स्वीकार करते हैं कुरान के हिसाब से यही आखिर गमा इमामेंदी आ गए आ गए आ गए। तो साथियों अब विचार करो, क्या स्वामी जी के पास कोई जादू तो नहीं था? ये जादू है, ज्ञान का जादू है, जो अज्ञानता का भूत हटा कर और ज्ञान देते हैं। मानुष तन कितना कीमती है जो उसको हम संसार में बता रहे ना, डेड बॉडी कि किसके लिए गवाया? क्या ये जुए खाने के लिए मिला? क्या ये शराब पीने के लिए मिला है? क्या यह सिगरेट पीने के लिए मिला? क्या ये गुटखे खा करके बुद्धि का नाश करने के लिए मिला है? मनुष्य होकर के पशु बनने बिछते हैं। उनकी अज्ञानता का पर्दा हटाकर सबको मानव की पहचान कराई कि हे मानव होश कर, तुझे मनुष्य तन कितना कठिन मिला था। और फिर ज्ञान वनों में भी नहीं जाना, जो आज दिन तक लोग भक्ति और योग साधना क्या कुछ करते थे उससे मुक्त कर दिया कि ना, अब वो समय है। देखो कितनी कितनी देन प्राणनाथ जी ने एक बूंद, ये एक बूंद आपको बताई जा रही और ये सागर है। कोई संस्कृत भाषा नहीं, कोई कहे जी हमें कैसे समझ आएगा? सरल से मैं पढ़ता हूँ ना, वही भाषा लिखी हुई, सरल में सरल, हर कोई समझ सके। और अमल करना तो फिर अपने हाथ। अगर अब भी अमल नहीं करेंगे, किसी भी मानव को दूसरी आंख से मत दे। केवल ये बीच में नामों के, जाति पाति के, ऊंच नीच के तफरके हो गए, नहीं तो मानव समाज एक। तो स्वामी जी ने कहा नहीं एक, उन्होंने एक करके बताया। ये प्रैक्टिकल, और यही शास्त्रों में लिखा था कि जब प्राणनाथ जी आएंगे वो ये करेंगे, मानव की अज्ञानता हटाएंगे। तो अब इतना काम जिसने किया, हम जिन्होंने ये वाणी सुनी या कह रहे हैं, अब सोचो तो ये सारे काम प्राणनाथ जी ने किए, तो फिर वो पूर्ण ब्रह्म हैं या कि नहीं? ताकि आज शम से भरा संसार है और हम समझते हैं तो पढ़े लिखे हैं। अरे क्या पढ़े लिखे? जितना जितना ज्ञान यहाँ का सांसारिक लेते हैं उतना उतना बुद्धि पर पर्दा आता है। एक बार क्या हुआ, मैं महाराज श्री जी के पास आश्रम में था सहारनपुर जिले में, तो वही गांव का लड़का एक BA LLB करके आया और महाराज जी के चरणों को छूने आया, आशीर्वाद लेने आया। तो महाराज जी ने पूछा भाई कितनी की पढ़ाई रह गई है? कहने लगे जी उस समय की पुरानी बात है भाई,
कि जी इस समय BA LLB से ज्यादा पढ़ाई तो कोई नहीं होती, वो मैंने आपके आशीर्वाद से पूरी कर ली है। उन्होंने कहा भाई तो फिर उसमें सीखा क्या है? कहने लगे जी सच को झूठ बनाना और सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना। कहने लगे भाग्यवान, अगर बुद्धि का नाश ऐसे ही पीटना था कि 17 साल तूने पहले BA पढ़ी फिर LLB किया, गंवा दिए और सीखा क्या? वकील लोग क्या करते हैं? कत्ल वाले को साबित करते हैं कि कत्ल नहीं किया, और जिसने नहीं कत्ल किया उसको कातिल बना देते हैं। झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बना के पेट पालना। कहने भाग्यवान, इससे तो जूते गाड़ता रहता तो कम से कम पापी तो न बनता। अब तू जितने कर्म करेगा वो सारे पाप बनेगा। ये यहाँ की पढ़ाई है। ठीक है, उन लोगों को तो भले ना विश्वास आए, क्योंकि वो गहरा पर्दा उनकी बुद्धि पर है। वो तब याद करेंगे जब यम के दूत लेने के लिए आएंगे। कितना कितना बड़ा ज्ञान! क्या आज दिन तक मरने के बाद हमारा क्या होने वाला है, किसी ज्ञान, किसी देवी देवता, किसी तीर्थंकर अवतार ने बताया? ये प्राणनाथ जी ने आके मानव को जन्म सी बातें, जन्म के बाद की बातें, पार ब्रह्म की पहचान, फिर उनके स्वरूप की पहचान जो आज दिन तक कोई नहीं करा सका, और उसके बाद उनका धाम क्या है, किस तरह से उनका अक्षर ब्रह्म है और कैसे संसार को, मिथ्या जगत को बनाता है। फिर दुनिया बता नहीं सकी, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ निराकार के पार ग्रंथों के हिसाब से अक्षर से भी परे हूँ। फिर वो भी बता दिया कि यहाँ बैठे बैठे यदि मेरे रंग माहौल में आना है तो मैं कैसे मिल सकूंगा, तो अक्षर का सारा नक्शा, फिर अक्षर की योग माया का सारा नक्शा, फिर अक्षरातीत के धाम का पूरा नक्शा कि कहाँ पर हूँ, मेरी वहाँ क्या लीला है, वहाँ पर कौन सा नूर ही नूर है, कण कण वहाँ नूर से भरपूर है, वो भी सारी पहचान एक बूंद का भी वर्णन कर रहे हैं। इतना कुछ दे दिया है कि हम सारी उम्र की बुद्धि को भी संभालना चाहें बुद्धि लेकर, तो शायद उनके एक शब्द को भी हम समझ ना पाए। लेकिन फिर समझने के वास्ते उन्होंने तारतम्य से अपनी बुद्धि, जिसको जागृत बुद्ध कहते हैं, वो कब आई? एक दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी नौतन, नौतनपुरी जामनगर जिसको कहते हैं, वहाँ जागृत बुद्ध का भंडार तारतम्य ज्ञान लेकर के आए, ताकि हर मानव इस जागृत बुद्ध के ज्ञान को लेकर मिथ्या बुद्धि से परे हटकर मेरे स्वरूप की पहचान कर सके, मेरी इस वाणी को ले सके, ताकि वो भव सागर से पार होवे। तो साथियों, एक बूंद का ये वर्णन है, तो सारे सागर का क्या हिसाब लगाएंगे कुलदम स्वरूप साहब का, कि उन्हें हमें क्या 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 दे दिया है जो अथाह है, गिनती में नहीं आ सकता। एक बूंद का ही वर्णन में कोई कसर बाकी नजर नहीं आती, जिसमें शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, ज्ञान का, पार्वन के स्वरूप का, पृथ्वी के बनने का, लय होने का, सब कुछ उन्होंने बख्शा है। अब भी इतना कुछ लेकर हम अपना जीवन को गंवाना चाहते हैं, कोई अपने ही जीवन का शत्रु दुनिया में बना रहे, वो तो प्राणनाथ जी फिर भी कृपा उस पर भी करेंगे, फिर भी उस पर कृपा करेंगे, क्योंकि वो भी तो इसी समय आया प्राणनाथ जी के समय, तो उसको भी तो उन्होंने पार करना। होगा क्या? वही बात होगी कि जैसे गाड़ी में 8-10 डिब्बे होते हैं, एक AC फर्स्ट होता है, एक AC सेकंड होता है, फिर उसके बाद 3 टायर स्लीपर होते हैं, फिर उसके बाद जनरल वार्ड होता है, फिर उसके बाद लगेज वैन होते हैं, फिर उसके बाद एक और डिब्बा होता है जिस लगेज वैन में कुतरा और बकुरा भी बांधा जाता है। तो गाड़ी चलती है तो वो सीधी बम्बे जाती है ना, सारे पहुंचते हैं। इसी तरह से वो कुत्ते और बकरे वाले डिब्बों में बांधे गए हैं। कोई अपने उस हिसाब से जैसा जैसा प्राणनाथ जी को समझा होगा, वैसी वैसी जो है उनको गाड़ी का डिब्बा यानी 8 भेषतों में कायम किया जाएगा। और जो आज उनसे आत्म का संबंध जोड़ा, वो AC फर्स्ट में पहुंचे और भाव सागर से
पार सब के सब करेंगे वही मेरे प्राणनाथ जी ने एक